डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ़ सवालात हमसे होते रहते हैं नशे की बीमारी के मुतालिक। पिछले दिनों में मुझे याद है कि एक हमारे जो वज़ीर हैं उन्होंने ये बयान दिया कि आइस का नशा जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गया है, स्कूल के बच्चों में भी हो रहा है, बच्चियाँ भी कर रही हैं। आपने टेलीविज़न पे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में वजाहत की, जो आपका ख़्याल है कि कितनी परसेंटेज है, मगर उनका ख़्याल था कि ये बहुत ही ज़्यादा उफ़ताद फैल चुकी है, ये पेंडेमिक की कैफ़ियत है। सो आपकी परसेंटेज आपने भी बताई, मगर आप ये फ़रमाइएगा कि जिस नशे का लोगों के ज़हन में एक तासुर है फ़िल्में देखकर, या बड़ी देर से लोग शराब का नशा इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर वो हेरोइन का नशा जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसके जो असरात मुरतब होते हैं उस शख्स पे जो यूज़र होता है, उसकी फ़ैमिली जिस जिस तरह उसको गिरता पड़ता देख रही होती है या एक टुन सा हालत में देखती है। और ये जिस नशे की बात हो रही है, आइस या कोकेन भी कहते हैं, इनके जो असरात होते हैं नशे के मरीज़ पर, क्या वो ज़रा फ़र्क होते हैं? और मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता ये करवट बदल के कभी शराब की तरफ जाता है, कभी जो है वो उसके हेरोइन की तरफ जाता है। ये आजकल आइस और कोकेन का बहुत शोहरा है, बहुत इसका चर्चा है। तो दो सवाल मैंने आपसे किए हैं कि एक, आइस और कोकेन ये क्या चीज़ है, और ये पहले जो नशे किए जाते थे उनसे किस तरह मुख्तलिफ़ असरात इसके मुरतब होते हैं? देखिए, मनशियात या मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स उन केमिकल्स को कहा जाता है जो हमारे मूड और मिजाज को बदल कर रख दें। यानी जिस डायरेक्शन में हम अपने मूड और मिजाज को ले जाना चाहें, ये मनशियात उनमें हमारी मदद करें। रवायती तौर पर जिन नशों से हम वाक़फ़ हैं, या जो नशई का एक रवायती तस्वर है, वो एक ऐसे बंदे का है जो बाकायमी होशो हवास नज़र नहीं आता, बल्कि बहुत ज़्यादा गनूदगी में या गिरता पड़ता हुआ, या टोन हालत जिसे कहा जाता है, उसे गिरदो पेश का भी सही तरीके से होश नहीं होता। तो ये एक रवायती तस्वर है कि जो बंदा नशई होगा वो चलेगा तो लड़खड़ा के चलेगा, बात करेगा तो वो लहक लहक के बात करेगा, और फ़ौरन देखने वाले को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा नशई है और इसने नशा किया हुआ है। लेकिन ये जो नई बला है जिसे हम क्रिस्टल मेथ कहेंगे, या कोकेन का नशा जो आजकल वबा की तरह फैला हुआ है, ये बिल्कुल एक दूसरी जानिब का नशा है जिसमें कोई गनूदगी नहीं होगी, बल्कि बहुत सुपर अलर्टनेस होगी। एक बंदा इतना चाको चौबंद और चौकन्ना होगा कि वो हवा में से सिग्नल पकड़ रहा होगा, और वो ऐसी शकूक व शुबहात में भी मुब्तला होता है, और वो उसका दिमाग बड़ी तेज़ी से काम कर रहा होता है। आप यूँ समझ लें कि हमारे दिमाग में एक 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, यानी यूनिट्स हैं जो कि काम करते हैं, जिससे हमारा कारोबारी ज़िंदगी चलता है। और इनके दरमियान जो पैगाम रसानी है वो एक केमिकल है, डोपामीन की मदद से होती है। और जितने भी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाले नशे हैं, यानी दिमाग को ऊपर की तरफ उठाने वाले नशे हैं, वो ये पैगाम रसानी को तेज़ कर देते हैं। यानी बहुत तेज़ी से दिमाग के अंदर पैगाम इधर से उधर जा रहे होते हैं, और इस तेज़ी की वजह से वो बंदा बहुत तेज़ी से सोचता है, तेज़ी से वो जो है नताइज अख़ज़ करता है, और इस तेज़ियों में वो बाज़ औक़ात बहुत गलत नताइज भी अख़ज़ करता है। और ये जो बंदा नशा करता है क्रिस्टल मेथ का या कोकेन का, ये बंदा बहुत चाको चौबंद नज़र आता है, इसलिए कोई शुबा नहीं करता कि ये कोई नशाई है। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, वो बहुत ज़्यादा खुशी की कैफ़ियत में से गुज़र रहा होता है, और खुशी की इस कैफ़ियत में वो बाज़ औक़ात बड़े बड़े गलत फ़ैसले और तेज़ी से फ़ैसले कर रहा होता है, सोचे समझे बिना। तो नतीजा ये निकलता है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो गैर मुनज़्ज़म हो जाती है, क्योंकि वो एक चीज़ को छोड़ता है, दूसरी चीज़ को पकड़ता है, और नशे से जो खुशी वो महसूस करता है उसको वो दोहराते रहना चाहता है, हत्ता कि उस वक्त तक वो नशा करते रहता है जब तक कि वो क्रैश ना हो जाए। क्रैश होने का मतलब यह है कि अब उसका दिमाग मज़ीद नशे को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, नशे से वो जो खुशी उसको मिल रही थी नहीं मिलेगी, तो फिर वो कुछ वक्त उसको नशे के बग़ैर गुजारना पड़ेगा, और फिर उसके दिमाग में जो केमिकल हैं जब वो दोबारा भर जाएंगे तो फिर वो नशा करने के काबिल होता है। तो वो 2-3-4 दिन नशा किया, फिर 2-4 दिन नहीं किया,
देखने वाले समझते हैं कि ये नशा छोड़ रहा है। इसकी एक टेक्निकल बहुत वजह है। आप समझिए, मैं समझाने के लिए आपको मिसाल से वाज़े करता हूँ कि जैसे हम घरों में ये जो चूल्हों में सुई गैस इस्तेमाल करते हैं, तो ये जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो साथ ऑक्सीजन मिलना ज़रूरी है, जो कि फ़ज़ा से मिलती है, और उसके बाद शोला भड़कता है और वो जो गर्माइश या जो हमें ज़रूरत होती है वो हमारी पूरी होती है। लेकिन हमें जो बिल आता है वो हमेशा सुई गैस का बिल आता है, ऑक्सीजन का बिल नहीं आता, और ऑक्सीजन फ्री में साथ कंज्यूम हो रही होती है। इसी तरह जो लोग ये क्रिस्टल मेथ या कोकेन का नशा इस्तेमाल करते हैं, वो इस नशे का तो बिल अदा करते हैं, लेकिन उनके अपने जो केमिकल साथ अंदर से कंज्यूम होते हैं, दिमाग के माहौल से कंज्यूम होते हैं, उसका कोई बिल नहीं आता, और वो केमिकल जो हैं मुफ्त में साथ बर्बाद होते हैं। और जब वो केमिकल जो है डिप्लीट कर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर वो क्रैश कर जाता है। फिर उसे कुछ वक्फा चाहिए होता है दोबारा नशे का सिलसिला बहाल करने के लिए, जो वो अपने तजर्बे से सीख लेते हैं कि कब वो दोबारा नशा करने के काबिल होंगे। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स की हम बात कर रहे हैं, और इसमें अगर आप समझना चाहते हैं कैफियत को, तो आप आसानी से इस तरह समझ सकते हैं कि जो चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है, मामूली सा। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो हम पहले जैसे नहीं रहते, और हमारे अंदर कोई तवानाई जागती है, जो हमारे इरादे कच्चे पक्के होते हैं वो फ़ौरन तेज़ हो जाते हैं, पुख्ता हो जाते हैं, हम गोल डायरेक्टेड हो जाते हैं, हम भाग दौड़ में शरीक हो जाते हैं। फिर इससे ज़्यादा जो नशा दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिससे कि तकरीबन 5 लाख लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धोते हैं पाकिस्तान में सिर्फ। और वो सिगरेट में जो निकोटीन का नशा है, या हुक्के में, या किसी भी टबैको की शक्ल में जब आप वो नशा इस्तेमाल करते हैं, तो निकोटीन भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। तो ये नशा भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और फिर चाय कॉफ़ी में जो कैफ़ीन है और सिगरेट में जो निकोटीन है, इससे हज़ारों गुना ताकतवर नशा कोकेन का है, क्रिस्टल मेथ का है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना गंभीर मामला है। इसके अलावा कुछ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी इसी ज़ुमरे में आती हैं, जैसे कि रिटालिन, एड्रिल का नाम आपने सुना है, जो यूनिवर्सिटियों में लोग इम्तिहानों की तैयारी के लिए, जो साल के आखिर में पढ़ के इम्तिहान पास करना चाहते हैं, तो वो ये नशा इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका दिमाग तेज़ी से काम करने लगता है। लेकिन जब वो इम्तिहान दे के फ़ारिग होते हैं तो वो कारआमद इल्म नहीं होता, वो भूल जाता है, क्योंकि जो इल्म आप रिटालिन या किसी ड्रग के ज़ेरे असर हासिल करते हैं, वो इल्म कारआमद भी उसी ड्रग के ज़ेरे असर होता है। जब वो ड्रग इस्तेमाल अगर बाद में नहीं करेंगे तो वो इल्म उनके लिए किसी काम का नहीं। तो ये जो एक डिफरेंस है जो बुनियादी तौर पर समझना ज़रूरी है, वो ये है कि अगर कोई बंदा आपकी फ़ैमिली में रातों को देर तक जागता है, और फिर वो बहुत चाको चौबंद नज़र आता है, बड़ा एक्टिव नज़र आता है, और बात बात में शुकूक व शुबहात निकालता है, तो आप ये ना समझे कि ये इसने नशा नहीं किया हुआ, ये बड़ा तो खुशबाश नज़र आ रहा है, अलर्ट नज़र आ रहा है। तो अलर्ट नज़र आने वाला मामला भी ड्यूबियस है, और नशे जैसे इंसान को सुस्त और लेथार्जिक करते हैं, इसी तरह कुछ नशे इंसान को बहुत ज़्यादा चुस्त कर देते हैं। इसी तरह कुछ नशे ऐसे भी हैं जो रियलिटी को तरोड़ मरोड़ देते हैं, जैसे चरस का नशा, जिन्हें हम माइंड बेंडर्स कहते हैं। फिर नारकोटिक्स से तो एक दुनिया वाकिफ़ है, और नारकोटिक्स का नशा जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ़ों को यकसर भुला देने वाला नशा है, इसीलिए लोग इसके झांसे में आ जाते हैं। और जब कोई नशे की दुनिया में कदम रखता है, तो आप समझिए कि वो फिर एक ही नशे तक महदूद नहीं रहता, वो मुख्तलिफ़ नशों की कम्बिनेशन मिलाता रहता है। जैसे कभी आलू गोश्त पका लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी सब्ज़ी डाल ली बीच में, कभी कोई दाल से गुजारा करने की कोशिश की चरस पीकर। और ये जो नशों की कम्बिनेशंस होती हैं, ये वो अपनी ज़िंदगी में राइज रखते हैं, जिससे कि ज़िंदगी मसनूई हो जाती है, मसाइल हकीकी बढ़ते चले जाते हैं, और ज़िंदगी बर्बादी की तरफ चलना शुरू हो जाती है। और इसमें दो सूरतें होती हैं। कुछ लोग जो हैं वो नशा करते हैं
शुगल के तौर पर, और वो फिज़िकली एडिक्टेड नहीं होते, तो उनकी ज़िंदगी जो है पसमानदगी की तरफ चली जाती है। लेकिन कुछ लोग नशा करते करते जिस्मानी तौर पर एडिक्टेड हो जाते हैं और वो नशे के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकते। बाज़ औक़ात तो नशा करके भी वो एक कदम नहीं चल सकते, तो ये फिर ज़िंदगी बर्बादी की तरफ